नमस्कार। वंदे मातरम। अभी अभी मैं एक वीडियो अपलोड करके उठी ही थी कि मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशंस के ऊपर नोटिफिकेशंस मेरे कुछ फ्रेंड्स के द्वारा मैसेजेस भी भेजे गए, जिसमें उन्होंने मुझे एक ट्वीट दिखाया जो कि अक्टूबर 2020 का है। और इसमें रिहाना जी का ट्वीट है और इसमें वो एक पर्टिकुलर समुदाय को वो माफ़ी मांग रही हैं अपनी किसी एक प्रमोशन है, उनका कॉस्मेटिक लाइन है फेंटी, हम सभी को पता है। तो सैवेज एक्स करके उनका जो कॉस्मेटिक लाइन फेंटी के अंदर उन्होंने उसका प्रमोशन किया था, उसमें उन्होंने हदीथ का कुछ तो उल्लेख किया था और उसमें मुसलमान समुदाय के लोगों ने उस पर आरोप, उसके ऊपर उन्होंने ये क्वेश्चंस उठाए। तो अभी उन्होंने तुरंत ही उसके लिए उन्होंने क्षमा प्रार्थना किया है। आई वुड लाइक टू रीड इट आउट टू यू, जिस प्रकार से लिखा गया था। I'd like to thank the Muslim community for pointing out a huge oversight that was unintentionally offensive in our Savage X Fenty show. I would more importantly like to apologize to you for this honest yet careless mistake. We understand that we have hurt many of our Muslim brothers and sisters, and I'm incredibly disheartened by this. I do not play with any kind of disrespect towards God or any religion, and therefore the use of the song in our project was completely irresponsible. Moving forward, we will make sure nothing like this ever happens again. Thank you for your forgiveness and अंडरस्टैंडिंग। री यानी वो लास्ट में साइन करती है रिहाना। आई कैन शो यू, दिस इज़ व्हाट आई एम रीडिंग आउट। ओके, आई विश मैं आपको ये आपको इस प्रकार से ही दिखेगा, बट एनी वे यू अंडरस्टैंड दैट आई एम रीडिंग इट आउट फ्रॉम हर ऑफिशियल। दिस वाज द ऑफिशियल स्टेटमेंट। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था जो उन्होंने रिलीज़ किया। पॉइंट ये है कि इनके हिपोक्रेसी देखिए कि इनको तुरंत समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, उनको समझ में आ जाता है जब किसी इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल, इस प्रकार के बातों के अंदर जब वो घुसते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होता या फिर उनको ऐसा नहीं है कि वो अनजाने में होता है, और तुरंत ही वो लोग अपोलोजाइज़ भी करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनको आघात करना, तो तुरंत ही वो अपोलोजाइज़ भी कर लेते हैं। पर जब ये फार्मर्स आंदोलन होता है तो वो उनके लिए आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि हमारे ही अंदर के एक तंत्र, हमारे ही अंदर के अपने ही भारतीय लोग इसको हवा देते हैं, उसको वो लोग आगे और उसको इनकरेज करते हैं। तो क्या आपका इसमें क्या राय है, ज़रूर बताइए। क्योंकि इस प्रकार के जो एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, इसको या फिर आप बोल लीजिए 2 मिनट का फेम, या फिर आप कुछ भी बोल लीजिए, बट आई थिंक इट इज़ अ डीपर मेलेस। और इसके बारे में हमें बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं होना चाहिए इस प्रकार की बातें। क्योंकि ये केवल एक धर्म के बारे में नहीं है। हम एक सेक्युलर राष्ट्र के हैं, भारत सेकुलर राष्ट्र है और हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। और जब आप एक दूसरे देश के नागरिक होके आप भारत के अंदरूनी मामले पे आप बोलते हैं, तो ये धर्म से भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि धर्म केवल एक विशेष समुदाय के लिए होता है, राष्ट्र उन सारे समुदाय के लोगों को मिलाकर होते हैं जो उस पर्टिकुलर धर्म से सरोकार नहीं भी रखते होंगे। तो हमारे भारत में एथेइस्ट भी हैं, हमारे भारत में मुसलमान भी है, हमारे भारत में हिंदू भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं। तो ये बात, ये मामला, तो वो जो उन्होंने हदीथ के लिए अगर ये एक आक्रोश की बात है, ये भारत के ऊपर उंगली उठा के तो उन्होंने और भी बड़ी गुनाह कर दी है। तो इसके बारे में बिल्कुल प्रखर होके, मुखर होके आप बिल्कुल बोलिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय।